अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोकन उर्दू टाइम से मैं आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। इस वक्त मैं महार शहर के करीब एक साहिल नगर जो गांव है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे इंशाल्लाह अभी आपके सामने कुछ ख़ास शख्सियत से रूबरू करवाऊँगा। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे तो आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा। मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी में जब जुनून हावी हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दुनिया की तमाम चीज़ों को अपने सर कर लेता है। आज ऐसी हमारे साथ एक शख्सियत है जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हासिल किए, लेकिन उनके पास एक डिग्री नहीं थी। उन्होंने डिग्री की तगदो में क्या कुछ किया है और इस साल उन्होंने एसएससी इम्तिहान मोरबा हाई स्कूल से पास किया है। आपने अखबारों के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से ये न्यूज़ पढ़ी होगी। सबसे पहले आप ये तमाम इंटरव्यू जो उनको देखने जा रहे हैं कोकन उर्दू टाइम से मैं, इसलिए जो हजरात हमारे चैनल में नए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो कोकन उर्दू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह उन्हीं से आज आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर। हमारा चैनल जो है कोकन उर्दू टाइम्स से मैं आपका इस्तकबाल है। पहले मुख्तसर तौर पर अपना तारुफ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उर्दू चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मैं जो एसएससी का इम्तिहान दिया, ये मेरे दिल में एक कसक थी और जो मैंने 10वीं के इसके लिए स्कूल में बैठा नहीं था पेपर देने के लिए, और वो अधूरा रह गया था वो मेरा सपना, और वो कुछ वजह से कि मैं अपनी फ़ीस नहीं भर सका। या सर, ये एक मिनट में आपको रोकूंगा। ये कब की बात है जब आपने कोशिश की? उस वक्त आपके पास फीस के पैसे नहीं थे। 1974 की बात है। 1974 की बात है। और तब से उसके बाद का मतलब आपका सफर कैसा चला, क्या करते रहे आप? उसके बाद मैं स्कूल खत्म होने के बाद बॉम्बे में जॉब कर रहा था। जॉब करते करते फिर मैं गल्फ के लिए रवाना हुआ और वहीं मेरी जिंदगी कट गई। उसके बाद फिर भी हर वक्त आता था, मेरे दिल में यही थी ख्वाहिश कि मैं एसएससी पास कर लूँ। हालांकि गल्फ में ऐसी कोई कैटेगरी की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक इंग्लिश वगैरह वहाँ बोलने का मैं बॉम्बे में मुझे तजुर्बा मिल चुका था, लेकिन इल्म की कोई इंतहा नहीं होती ना, इल्म जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसके लिए मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम दे दूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ असातिज़ा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोले कि साहब, अगर तुम्हारी ऐसी ये है ख्वाहिश तो आप बैठिए स्कूल में, यहाँ एक 17 नंबर से फॉर्म भर के आप ये कर सकते। तो मैंने फिर वो उसके लिए फिर तैयारी शुरू कर दिया। जी जी। कि बोले आप इंशाल्लाह, उन्होंने मुझे हौसला दिए आसफ पल्लव का खालिद सर के आर सर में कि तुम पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारे हो जाएंगे बोले के। तो मैं उनके ज़रिए वो फॉर्म भर के मोरबा स्कूल में अपना इम्तिहान बाकायदा इस सर्टिफिकेट या हॉल टिकट है मेरा, मैं इस हॉल टिकट के ज़रिए वहाँ पे। और जिस वक्त मैं पहली बार जब वो स्कूल में गया तो सारे बच्चों ने मुझे ये समझा कि मैं कोई एग्जामिनर साहब आया हूँ, और वो सब खड़े हो गए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं भी आप लोगों के साथ में एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो उन्होंने तालियां बजा के मेरा इस्तेमाल किए और सब लोग मुझे नाना नाना बोल के वहाँ पर मधु किया उन लोगों ने। चलिए, माशाल्लाह, इनकी जो स्टोरी आप सुन रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी दिलचस्प है। मैं ख़ास के हमारे नौजवान तबका के लिए इनकी जो स्टोरी है, इनको जो एक्सप्रेशनल जो इनकी जो बातें हैं, यकीनन बहुत अहमियत के हामिल हैं कि ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन उनके पास अगर तालीमी डिग्री ना हो तो वो कहना मतलब बेकार होता है, बेहैसियत होता है। इन्होंने उसी चीज़ को महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ॉरेन भी गए, गल्फ़ कंट्री में रहे, काफ़ी कमाए, सब कुछ उनके पास। आज उस वक्त हम उनके घर में ही मौजूद हैं, लेकिन उनके पास एक कसक थी उनके दिल में कि किसी तरीके से हम डिग्री पा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इनका यह सपना पूरा हुआ है। मज़ीद आगे अब कुछ बताना चाहें, कैसा सफ़र आपका? एग्ज़ाम हॉल में जब लगे लिखने में क्या परेशानी आपको आई? मैंने इतना कभी लिखा नहीं था पेपर में, आज तक थोड़ा बहुत जैसे इस ऑफिस के काम के लिए लिखा। मैं जब वो पेपर इतना लिख रहा था तो मेरी उंगलियां दर्द कर रही थी, क्योंकि इंग्लिश में सब पेपर थे, मराठी में थे, उर्दू में थे। उर्दू में एक ही था, बाकी अरबी में भी मेरे को समझ रहा था, क्योंकि अरबी मैंने वहां से सीख लिया था। तो अरबी में भी मैंने पेपर का इम्तिहान दिया। तो मैं लिख रहा था, हालांकि सब टीचर बोलते चाचा जमता है ना, मैंने हाँ जमता है बाबा। सब बच्चे लोग कोई नाना कोई दादा करके मेरे को ये कर रहे थे। और जब मैं जो जाता था स्कूल में तो सब लोग, मैं जब भी जाने क्लास में जाने का तो सब बच्चे खड़े रहे कि मेरा इस्तेमाल करने के एहतराम करते थे कि माशाल्लाह कोई आया है। तो उनका कहना मतलब दिल बड़ा किया जाए। मुझे खुद को भी ऐसी कोई शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं इन बच्चों के साथ में इम्तिहान दे रहा हूँ करके, क्योंकि मुझे भी अजीब सा लगा। मुझे उस जमाने याद है कि मैं अभी का भी स्टूडेंट लगता हूँ जब टेबल पर बैठा था पेपर देने की। साहब वगैरह लोग जो चेकिंग करने, हाँ वो तो आते थे, उन्होंने भी आपको देख के बोलते कौन है ये। तो उन्होंने देखे कि भाई ये बंदा पेपर वगैरह देखा, मेरी उस वक्त गर्दन नीचे रह के मैं लिखने में मशगूल
स्कूल था। और वो लोग देखकर हंसकर चले जाते थे, बोले ये भी है, उन्होंने अपनी जिद को पूरा कर दिया। उन्होंने बाहर भी लोगों से पूछे। तो मैं इस तरह से जब मैंने पेपर दे के इम्तिहान जब कामिल पूरा हो गया, तो मुझे एक छोटे जो बच्चा इम्तिहान देता है तो उसको एक ये रहता है कि मेरा रिजल्ट कब आने वाला है, और वो एक हमेशा ये रहती थी, धड़कन दिल में रहती थी कि क्या होगा, पास होगा नहीं होगा। तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए उस दिन मैं यहाँ आचार्य साहिल नगर में लाइट गुल हो गई थी और नेट नहीं आ रहा था, फिर भी मेरी धड़कनें बढ़ रही थी कि बोले इम्तिहान तो दिया हूँ मगर कामयाब होता हो कि नहीं। कुछ बच्चों ने बोले यार क्यों नहीं 40% मिलेंगे, कोई बोला 35% मिलेंगे, बोला जो भी मिलेंगे। तो अचानक मेरी लड़की का फोन आया, पापा तुम पास हो गए ऐसा, माशाल्लाह। तो उसने वो खबर दी तो यहाँ पे एकदम चिल्ला पुकार, जो यहाँ पे जमा थे बच्चे लोग, उन्होंने एकदम चीखना शुरू कर दिया। कितने परसेंटेज आपके आए? 59% मेरे को 59% आए। सबसे अच्छा मैं किस सब्जेक्ट में आपका नंबर आया? मैथमेटिक्स और ज्योग्राफिया में 70 मिले, उर्दू में मेरे को थोड़े कम मिले, 40 मिले सिर्फ, और इंग्लिश में 42 मिले। जो मेरी मादरी जबान थी उर्दू, उसमें थोड़ा मैं कमजोर पड़ा। जी 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 जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब पेपर में ऐसे 59। और एक चीज है कि जिस वक्त आप 17 नंबर के फॉर्म भरने गए थे तो वहाँ के प्रिंसिपल ही पूछोगे कि हजरत अभी क्या जरूरत है एग्जाम देने की? नहीं, हाँ बराबर पूछे उन लोगों ने। पहली बार तो वहाँ की मैडम ने मुझे अपने इसमें ली, दाप में ली, क्या तुम ग्रुप में आ जाओ, ये आ जाओ। तो मैंने बोला मुझे ग्रुप नहीं मालूम क्या है वो, मुझे सिर्फ फॉर्म भरना है। तो उन्होंने वाले फिर 6 साल आसफ सर ने बोले उन्हें वो अपने आदमी है, उनका फॉर्म भर लेंगे। सर वहाँ पे थे, उन्होंने फॉर्म वगैरह मेरा भर दिए। और वजह बोले अभी ये बंदा इतनी उम्र में, देख कोई पूछता है कि क्या आप लंदन जाना चाहते हैं क्या? मैं बोला भाई नहीं, लंदन नहीं जाना चाहता, बस मुझे इम्तिहान देना है, बस यही मेरा एक मकसद है। अभी एग्जाम आप 10वीं पास कर गए माशाल्लाह, अच्छे नंबरात भी आपके आए, आगे का कुछ और विषय है? इंशाल्लाह करने का मौलाना आजाद से भी बैठने का इरादा है ऐसा, माशाल्लाह। क्या बनने का इरादा? मौलाना आजाद बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज है उनके। हाँ, बात के बाद इंशाल्लाह सोचेंगे आगे उम्र अल्लाह ताला जी 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 इंशाल्लाह दे, तो इंशाल्लाह ख्वाहिश तो बहुत है। हाँ, देखिए बड़ा जज्बा है माशाल्लाह इनके अंदर। आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके ज़रिए से भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग फैकल्टीज़ में जाते हैं। इनका भी इरादा है, अल्लाह तबारक तआला इनके इरादों को परवास दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वो मेहनत करते रहे। ये बड़ी खुशी की बात है, इस इलाके के लिए खुशी की बात है। हमने अखबारात के ज़रिए से पढ़ा था, लेकिन कोकल उर्दू टाइम्स की टीम पहली मर्तबा आपको लाइव वीडियो के जरिए से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की हमारी कोशिशें रहेगी कि और दिगर बच्चे जो अपने इलाके में अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, अलग अलग स्कूलों के जो अच्छे नंबरात आए हैं, इंशाल्लाह ऐसी जगहों पे भी हम लोग जाएंगे। तालीमी मैदान में हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को कुछ तहरीक मिले और किसी के वाक़यात से, किसी की मेहनत से, तो यकीनन उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोकल उर्दू टाइम्स टीम ऐसी इंशाल्लाह करती रहेगी। आखिर में हमारे नौजवानों को या इस जैसे बहुत सारे लोग जिनके दिल में कसक है कि हमको 10वीं करना चाहिए, एसएससी करना चाहिए, उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं वही कहूँगा कि बच्चों को ये के बाद दीनी तालीम भी हासिल कीजिए और ये तालीम भी ज़रूरी है। तो आप बच्चों से, और जिनके अगर जो फेल हुए होंगे उन्होंने वापस दोबारा कोशिश करना इस बंदे को देखकर कम से कम। बहुत लोग शर्म करते हैं अभी क्या जाना, जैसे आपकी नज़र ही में या मेरी ही नज़र में बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे, अच्छे काम करने वाले भी होंगे, अब उनको शर्म आ रही है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनको देना चाहिए? हिम्मत नहीं हारिए, जिस तरह मैंने इम्तिहान दिया हूँ आप भी कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और बच्चों से भी यही कहता हूँ कि तालीम का दामन मत छोड़िए, समझे ना, और दीनी तालीम भी हासिल कीजिए। जैसे इसी तरीके से एक सवाल कुछ लोगों का भी था कि बहुत सारे लोग क्या बोलते उस टाइम बेचारे निकल जाते हैं, किसी अब आपने जैसे सुना कि बहुत मजबूरी होती है, किसी के पास फीस नहीं, बहुत सारे लोग भी जो निकल गए, लेकिन अब उनके पास मौका है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वो कोशिश करे और मेरी तरह अफसोस नहीं करे, क्योंकि मुझे जिस तरह अफसोस हुआ था कि भाई मैंने एसएससी पास नहीं किया, ये मेरे दिल में एक बहुत बड़ा ये था। तो जो आप लोग के दिल में भी है, तो आप मुझे देख के कम से कम अपना सपना पूरा कीजिए, इम्तिहान में बैठने की कोशिश कीजिए, बस यही मेरी दुआ है उनके लिए। कितना आसान होता है ये एग्जाम देना, आदमी अगर देना चाहे कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, आपको वो तजर्बा होगा बिल्कुल, क्योंकि काफी दिन आप स्कूल छोड़े हुए, आपको कैसा आपको लगा उसमें? पहले तो बिल्कुल मुझे यही हुआ कि बच्चों के बीच में स्कूल पेपर देना, इतना बड़ा पैड हाथ में लेकर जाना, मुझे एक ऐसा ही हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों के साथ में जाके बच्चों की तरह रहा और उन बच्चों में भी घुल मिल गया। तो बच्चों लोग भी मुझे कहने लगे नाना वापस आप यहीं पे आ जाइए एडमिशन लेके। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए मैं कामयाब हो जाऊंगा। स्कूल का नाम नहीं बता, किस स्कूल से आपने एग्जाम दिया? मोरबा स्कूल से। मोरबा है स्कूल से। जी जी माशाल्लाह। जी हाँ, तो वहाँ पर मुझे कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है कि मेरी मेहनत रंग लाई।